मंकीज अटॅक. राइड पे निकलने से पहले चलिए करते हैं चैन लुब्रिकेशन और ट्रिप मीटर को करते हैं 0. सुबह के 4:30 बज गए हैं और हम अभी निकलने वाले महाबलेश्वर के लिए. हमेशा की तरह आज भी कोई आया नहीं है, हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उनके लिए, फिर यहाँ से निकलेंगे. हे हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और आज हम अभी निकल गए महाबलेश्वर. हम यहाँ से 5 जन निकले. हमें एक ज्वाइन करेगा महाबलेश्वर में, वो ऑलरेडी वही है. और यहाँ से महाबलेश्वर लगभग 257 किलोमीटर, 6 घंटे का रास्ता है. हमें वैसे हाईवे पे पेट्रोल भी फुल करना है क्योंकि मेरी गाड़ी पूरी एम्प्टी है. आधा लीटर ही पेट्रोल बचा होगा. और मैंने जब रिजर्वायर पे लग गया तो ट्रिप मीटर 0 किया था, तो हमें जो एवरेज कैलकुलेशन के लिए भी अच्छा है. हम आफ्टर सर्विसिंग, जो मैंने सर्विसिंग की है अपनी गाड़ी की खुद, उसके बाद एवरेज कितना दे रही है वो भी पता चल जाएगा. फुल कर दे. और वसई में पेट्रोल प्राइस है 78.22. हो गया. और मेरे गाड़ी में जो टोटल पेट्रोल बैठा है वो 11.54, लगभग 11.5 लीटर. और अभी जो आप ये रोड देख रहे हो, ये मुमरा बाईपास रोड है. हम थाना से मुमरा बाईपास से जा रहे हैं. ये डायरेक्ट हमें कळंबोई तक छोड़ देगा, फिर वहाँ से ओल्ड गोवा हाईवे. ये रोड पे कंटेनर ही ज़्यादा रहते हैं, तो सुबह के टाइम थोड़ा खाली रहता है, इसलिए हमने इस रोड से जाने की सोचा है. त्याला फोन कर, तू पुढे गेला बघ आणि त्याला सांग थोडं सोबतच राहायला. पुढे पुढे घ्यायला जातो एवढा. हाय फ्रेंड, और हमने जो अभी है 120 किलोमीटर पार कर दी है. 120 किलोमीटर और बाकी रहेंगे. एक 250 किलोमीटर आ जाए महाबलेश्वर वसई से. वसई से अभी तक मेरा जो पेट्रोल का ड्रॉप है एक भी नहीं हुआ है. इसका मतलब हमें जो एवरेज मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है. हमने अभी जस्ट नाश्ता किया है और यहाँ ड्रोन शॉट के लिए रुके थे. मुझे थोड़ा बहुत बात करते परफॉर्मेंस की. और आफ्टर सर्विस जो है परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है. तो थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं वो मैं बता देता हूँ. जैसे कि इसमें स्पीड जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है मेरा. और सेकेंड, गियर शिफ्टिंग थोड़ी स्मूथ हुई है. वो स्पीड इंक्रीज़ हुआ है तो उसका रीज़न एयर फिल्टर भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि ऑयल की वजह से ही हुआ होगा, एयर फिल्टर भी उसका रीज़न हो सकता है. और अभी जो हमने ड्रोन शॉट लिए हैं, आई होप आपको अच्छे लगेंगे.
ड्रोन शॉट हो गया, अभी हमें आगे निकलना है, आगे की जर्नी कंटिन्यू करना है। आई होप आपको ये ड्रोन शॉट अच्छे लगे होंगे। और 3-4 घंटे के बाद राइड करने के बाद सीट थोड़ी जो अपाचे की अनकंफर्टेबल लगने लगती है। अभी मुझे ड्राइवर चेंज करना पड़ेगा, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, मेरा दोस्त आगे गाड़ी चलाएगा। रोहा क्रॉस कर दिया, अभी हम पोलादपुर पहुंचने वाले हैं। पोलादपुर से 40 किलोमीटर है महाबलेश्वर। हम यहाँ पे ठहरे प्रतापगढ़ के नीचे ही है स्वरा लॉजिंग करके। ये दोस्त के ही मामा का लॉज है, तो उसने रूम खाली था तो हमको रहने के लिए यहाँ पे दे दिया है। प्लान में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आ गए। अभी हम फर्स्ट डे महाबलेश्वर नहीं जाएंगे, हम सेकेंड डे महाबलेश्वर जाएंगे। फर्स्ट डे हमें प्रतापगढ़ ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त का जो घर है वो प्रतापगढ़ के बाजू में ही है, और वहाँ से महाबलेश्वर 16 या 18 किलोमीटर और लंबा है। तो हमने सोचा फर्स्ट डे हम प्रतापगढ़ देख के फिर उसका गांव वगैरह देख के वही स्टे करेंगे, और सेकेंड डे फिर महाबलेश्वर घूम के आएंगे। लेफ्ट साइड में जो शिवकालीन खेड़ेगा उसमें जाएंगे। हमारा दोस्त हमें वहाँ लेके जाएगा, और वो भी फ्री में, क्योंकि उसकी पहचान है, वहाँ कोई उसका दोस्त है जो फ्री में हमें दिखाएगा शिवकालीन खेड़ेगा। तो ये हमारे लिए और भी अच्छी बात है
कि हम कुछ नया देखेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए प्रतापगढ़ फोर्ट और अभी हम ऊपर जाके नीचे आते। तब तक आप ड्रोन शॉट को एंजॉय कीजिए। हम यू गए और यू आए। प्रतापगढ़ देख के तो चलो शिवकालीन खेड़ेगांव में एंटर हो जाते। एक रियल स्टैचू जैसे दिख रहे और मैं इनकी मेहनत को दाद देता हूँ। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। आप जब भी प्रतापगढ़ घूमने के लिए आओगे तो शिवकालीन खेड़ेगांव जरूर देखना, पसंद आएगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटा सा प्रतापगढ़ फोर्ट, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, छोटा सा ही है। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है तो उसको हम यही एंड कर देते। और महाबलेश्वर का जो पार्ट रहेगा, महाबलेश्वर पूरा एक्सप्लोर हम कल के दिन करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।